हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं पाइथन के लेक्चर नंबर 7 में स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग जो होता है वो पाइथन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी होता है पाइथन में। लेकिन हमने पहले के लेक्चर में जो कि डेटा टाइप का था उसमें हमने स्ट्रिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन आज हम इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इसका क्या क्या यूज़ है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ। तो चलिए बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं सो फर्स्ट यू हैव टू वॉच दैट एंड देन आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते क्या हैं, सबसे पहले अगर मान लीजिए हमने str1 नाम से हमने एक स्ट्रिंग बनाई और मान लीजिए कि उसके अंदर हमने सिंगल कोट में कोई वैल्यू स्टोर करी। जैसे कि हम अभी तक देखते आए हैं कि हम क्या करते हैं, डबल कोट में स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग हमने डेटा टाइप्स में पहले से ही पढ़ रखा है कि स्ट्रिंग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करता है, ठीक है। और इसमें कोट आपका कंपलसरी है, तो आप इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने मेरा नाम ही लिखा RN ग्लोरी, सिंगल कोट में लिखा। मान लीजिए str2 है आपके पास, उसके अंदर मान लीजिए हमने डबल कोट में वैल्यू स्टोर करवाई, वही सेम वैल्यू स्टोर करवाई विच इज RN ग्लोरी। या फिर हमने एक str3 बनाया एंड उसमें हमने ट्रिपल कोट में एक वैल्यू स्टोर कराना चाहिए, वो सेम ही है RN ग्लोरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल कोट है, डबल कोट है, ट्रिपल कोट है। तो इन सब में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि जब आप इनको प्रिंट करवाएंगे तो आपका सेम टू सेम तीनों प्रिंट होगा, कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट str1, देन मैंने लिखा प्रिंट str2, देन मैंने लिखा प्रिंट str3। अगर मैंने ये लिखा है और इसको अगर मैं रन करवाती हूँ सो व्हाट यू विल गेट, तीनों केस में आपको RN ग्लोरी मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि यू कैन यूज सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट, आपका जो मन कर रहा है आप वो यूज कर सकते हैं। पर हमने हमेशा देखा है कि हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, हम बेसिकली डबल कोट्स का यूज करते हैं। अच्छा, अब ये चीजें भी अगर पाइथन में रखी गई है तो कोई लॉजिक होगा इनको रखने के पीछे। जी हाँ, बिल्कुल लॉजिक है। वो लॉजिक ये है कि मान लीजिए कोई चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कोई पैरा लिख रहे हैं, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, आपको किसी एक सेंटेंस को मान लीजिए सिंगल कोट में इनक्लोज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ट्रिपल कोट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर लिखना है, देखो मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना है शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। अगर मान लीजिए ये मेरा सेंटेंस है, इसको मैं क्या करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल कोट हटा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंगल कोट ही लगाती हूँ एंड यहाँ भी। अब क्या होगा कि पाइथन यहाँ पे अब कंफ्यूज होगा। क्या कंफ्यूज होगा, वो सोचेगा कि यहाँ से सिंगल कोट स्टार्ट हुआ एंड देन यहाँ पे शी तक गया एंड यहाँ पे बंद हो गया। तो चलो ठीक है, मतलब कि मुझे शी है, ठीक है, शी मेरे को प्रिंट करने का है str3 में। लेकिन फिर ये जो अलग से बच गया, ये जो बच गया ना अलग से, एक मिनट, तो फिर ये जो अलग से बच गया सेंटेंस, इसका क्या मतलब है, ये तो कोई सेंस नहीं बनाता फिर, तो इसका क्या मतलब है। तो यानी कि इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे सिंगल कोट, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। अगर आप यहाँ डबल कोट लगा देते हैं देन पाइथन कंफ्यूज नहीं होगा। ये सोचेगा वो कि यहाँ डबल कोट यहाँ से स्टार्ट हुआ, अच्छा ये दूसरा है, उसको उससे मतलब नहीं है। वो ये देखेगा कि डबल कोट अब फिनिश कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे वो एंड हो रहा है, तो वो यहाँ पे एंड हो रहा है, तो वो इस पूरे को प्रिंट करेगा विद एन अपॉस्ट्रोफी s, यानी कि यहाँ पे आपका ये चीज प्रिंट होकर के आ जाएगा। लेट्स सपोज आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी ऐसे कोट लगा सकते हैं लाइक दिस, तो भी आपका बिल्कुल भी एरर नहीं आएगा, ये भी कंप्लीटली वैलिड होगा। आप यहाँ पे देखिए ये आपका प्रिंट होगा। अगर मान लीजिए कि मैंने क्या करा, अगर मैंने 3 बार सिंगल कोट ही लगा दिया, चलो ठीक है, मैंने 1 2 3 3 बार मैंने सिंगल कोट लगाया, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मतलब आप सिंगल कोट को भी 3 बार लगा सकते हैं, आप डबल कोट को भी 3 बार लगा सकते हैं। ओ शिट, मैंने यहाँ पे 4 बार लगा दिया। एक बार हम इसको रन करते हैं। हाँ,
तो देखिए आप सिंगल कोट भी 3 टाइम्स लगा सकते हैं एंड डबल कोट्स को भी आप 3 टाइम्स लगा सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि स्ट्रिंग में जब आप यूज करेंगे तो सिंगल, डबल, ट्रिपल सब कुछ वैलिड होता है, वो हमारी बेटरमेंट के लिए डिजाइन करे गए हैं। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को सीखेंगे जो कि है हमारी कॉन्कैटिनेशन। अब ये सुन करके ही दिमाग खराब हो जाता है, कॉन्कैटिनेशन ये कैसा वर्ड है? बहुत सिंपल है, हमें ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ सुनने में बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा है, पर ये है बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्कैटिनेशन की। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है इफ यू हैव अ स्ट्रिंग 1 एंड अ स्ट्रिंग 2, तो अगर आप इन दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो जो आपको स्ट्रिंग मिलती है वो ऐड होकर के मिलती है एंड दैट इज कंप्लीटली वैलिड इन पाइथन। हमने ये चीज जब हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने की थी, बट आज हम बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग्स को, इसलिए हम इस चीज को भी देखेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शंस को देखेंगे जो बेसिकली स्ट्रिंग के लिए होते हैं। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, लेट्स सपोज str1 नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मान लीजिए कि मैंने वैल्यू स्टोर कर दी rn एंड साथ में स्पेस भी लगा दिया। देन मैंने एक str2 हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मान लीजिए मैंने वैल्यू स्टोर कर दी ग्लोरी। नेक्स्ट अगर आप क्या करते हैं, अगर नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट str1 plus str2, so this is completely valid in Python। अब अगर आप यहाँ पे इसको करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, rn glory मिलेगा। देखिए चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली यू कैन राइट इट एज string 1 plus string 2 इन प्रिंट फंक्शन, और तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक नई स्ट्रिंग भी, मतलब एक नया वेरिएबल भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे बना दिया कि sum is equals to string 1 plus string 2, देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं print sum। तो जब आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉन्कैटिनेट करना, मतलब कि दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर देना, कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, अभी हमने कॉन्कैटिनेशन देखा, अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला फंक्शन जो कि स्ट्रिंग के लिए होता है, वो होता है लेंथ एंड देन str। मतलब कि कोई भी स्ट्रिंग है, अगर आपको उसकी लेंथ प्रिंट करवानी है तो उसके लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। स्ट्रिंग को एक ब्रैकेट में लिखने के बाद बाहर आपको len यानी कि लेंथ, वो चीज आपको लिखनी होती है। आइए देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। मान लीजिए string 1 इज इक्वल्स टू क्या है, मान लीजिए कि हमने लिखा rn एंड देन हमने अंडरस्कोर लगाया एंड देन यहाँ पे ग्लोरी लिख दिया। देन मान लीजिए हम लिखते हैं प्रिंट एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ एंड देन यहाँ पे हम लिखते हैं str1। याद रखिएगा, ब्रैकेट लगाएंगे फिर n लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन string 1 लिखेंगे। जब इसको आप प्रिंट करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ अब इन सारे कैरेक्टर्स को काउंट किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ r n g l और y तो सिर्फ लेटर्स को ही काउंट करेंगे, ऐसा नहीं है। अंडरस्कोर हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, इनफैक्ट अगर एक स्पेस हो तो उसको भी काउंट किया जाता है, इग्नोर नहीं किया जाता उसको। आप चाहें तो ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि फाइनल स्ट्रिंग नाम का एक और वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे वैल्यू स्टोर करा दी लेंथ ऑफ str1 एंड डायरेक्टली आप यहाँ पे फाइनल स्ट्रिंग लिखिए एंड इस len को हटा दीजिए। देखिए जब ऐसा होगा तो भी ये कंप्लीटली वैलिड है, क्या आएगा आपका 8 आएगा। मतलब आपने अलग से एक वेरिएबल क्या कर लिया, क्रिएट कर दिया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 के नाम से एंड देन आप डायरेक्टली आप उसी वेरिएबल को वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, तो भी वो कंप्लीटली आपका सही है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि ये तो हमने लेंथ प्रिंट करवाई, अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिखा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1, अब यहाँ हम एक स्ट्रिंग 2 भी बना लेते हैं जिसके अंदर मान लीजिए हमने यहाँ वैल्यू स्टोर करी है rn एंड नीचे हम वैल्यू स्टोर करवा देते हैं glory एंड फाइनल स्ट्रिंग हम अपनी मान लीजिए बना देते हैं str1 प्लस str2
2 और यहाँ प्लस के बीच में हम इस तरीके से एक स्पेस दे लेते हैं। अब ये भी आपका कंप्लीटली वैलिड है। अब फाइनल स्ट्रिंग नाम का जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया उसमें स्ट्रिंग 1 है, प्लस क्या है, एक स्पेस है, क्योंकि वो डबल कोट में है तो वो कंप्लीटली वैलिड है, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग 2 आ गई। तो फाइनल स्ट्रिंग आपकी क्या होगी, RN एंड देन डैश एंड देन GLORY, क्योंकि हम अलग से स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के बीच में इसको भी प्रिंट करवा रहे हैं तो वो भी कंप्लीटली वैलिड है। नाउ अगर यहाँ पे आप फाइनल स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको RN और ग्लोरी के बीच में स्पेस देखने को मिलेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे लेंथ ऑफ फाइनल स्ट्रिंग ये भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं इस स्पेस को हटा देती हूँ। लेट्स सपोज अगर मैंने इस स्पेस को हटाया एंड देन मैं चाह रही हूँ उसको प्रिंट करवाना, तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। मतलब कि जब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 इनको जब प्रिंट करवाया गया, हम क्या कर रहे हैं, इनको जब प्रिंट करवाया गया तो RN और ग्लोरी के बीच में कोई स्पेस नहीं आया। लेट्स सपोज अगर मैंने इसको हटाया है, अब एक बार हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो देखिए सबसे पहले फाइनल स्ट्रिंग क्या प्रिंट हुई, RN ग्लोरी, जिसमें बीच में कोई स्पेस नहीं क्योंकि हमने वहां पे स्पेस नहीं दिया है। एंड देन जब हम इसकी लेंथ प्रिंट करवाएंगे तो वो 7 आएगी, यानी कि उस स्पेस को पहले काउंट किया जा रहा था तो लेंथ 8 थी, अब यहाँ पे वो स्पेस नहीं है तो लेंथ आपकी 7 हो गई। सो दिस इज वेरी इजी कि आप स्ट्रिंग की लेंथ भी प्रिंट करवा सकते हैं। मतलब अधिकतर ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है तो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके पास कोई ना कोई उनका एक स्पेशल नंबर होता है, बट उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम उनका इंडेक्स नंबर बोलते हैं। और इंडेक्स नंबर में जैसे होता है ना कि जब आप अपनी सीट पे बैठते हैं तो ये होता है कि फर्स्ट सीट, देन सेकंड सीट, देन थर्ड सीट, देन फोर्थ सीट, तो ये क्या है, काउंटिंग कर रहे हैं, नंबर है वो। ठीक है, एक एक पोजीशन है कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन एंड सो ऑन, ऐसे करके। ठीक उसी तरीके से स्ट्रिंग में भी जितने कैरेक्टर्स हैं सब की अपनी अपनी पोजीशन होती है जिनको उनका इंडेक्स नंबर कहा जाता है। और कभी भी ये 1 से नहीं स्टार्ट होते, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3, मतलब कि पहला वाला जो होगा उसके पास जो इंडेक्स नंबर होगा वो कभी भी 1 नहीं होगा, वो 0 होगा। दूसरे वाले के पास 1 होगा। इसका मतलब कि कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा एंड देन वो पॉजिटिवली आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी एक स्पेशल कैरेक्टर को एक्सेस करना होता है, किसी हमें एक स्पेशल लेटर को चाहिए होता है स्ट्रिंग में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे जो मेरे पास स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज दिस इज स्ट्रिंग 1 विच इज RN ग्लोरी। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे अपनी एक स्ट्रिंग 2 बनाई जिसमें मैंने क्या किया, इसको एक्सेस करने के लिए तरीका क्या है, तो उसके एक्सेस करने का तरीका ये है कि आप स्ट्रिंग का नाम लिखें, जैसे कि RN ग्लोरी जिस वेरिएबल में स्टोर है वो कौन सा वेरिएबल है, स्ट्रिंग 1 है, जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रखा है विच इज RN ग्लोरी। तो हम उस स्ट्रिंग 1 को लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे, देन हम बिग ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन हमें जिस भी इंडेक्स नंबर का लेटर चाहिए हम उसको लिखेंगे। लेट्स सपोज हमें फर्स्ट नंबर का चाहिए तो हम क्या करेंगे, str2 के अंदर हमने स्ट्रिंग 1 का जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर का कैरेक्टर है वो स्टोर करा दिया। देन हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं, देन हम प्रिंट करवा सकते हैं str2। अब इसको अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको क्या मिलेगा, आपको n मिलेगा। अब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो हमें r मिलना चाहिए, नहीं, r जो है उसका इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा और n का इंडेक्स नंबर यहाँ पे 1 होगा। और उसके बाद ये जो स्पेस है इसको भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, स्पेस का इंडेक्स नंबर भी होगा, ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर देंगे। इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, इसका इंडेक्स नंबर होगा 2, क्योंकि हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी। सो 0 1 2। अगर आप यहाँ पे सेकेंड नंबर का एक्सेस करना चाहें सो यू विल गेट अ स्पेस, राइट। तो वही चीज यहाँ पर है कि स्पेसेस को इग्नोर नहीं करा जाएगा। अब हमने एक अलग से नया वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने इस स्पेशल इंडेक्स नंबर के कैरेक्टर को स्टोर करा रखा है। आप चाहें तो आप इसको डायरेक्टली भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने str1 लिखा एंड देन मैंने बिग ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए 5th कर दिया, 5 लिख दिया कि 5th नंबर में जो 5th नंबर जो है, 5th इंडेक्स नंबर का जो भी कैरेक्टर है वो मेरे को प्रिंट करवाना है। सो यू विल गेट
ओ। अब पाइथन पे इतना तो भरोसा करिए ही। देखिए अगर आप इसको काउंट करते हैं तो 0 1 2 3 4 एंड देन 5, यानी कि ओ आपका आता है 5th नंबर पे। तो इसका मतलब जो ओ आपको मिला है वो बिल्कुल सही मिला है। तो यानी कि ये आपका कौन सा तरीका हो गया, ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के नाम में ही आ रहा है स्लाइस, मतलब कि यहाँ पे जरूर हम स्ट्रिंग के किसी ना किसी स्लाइस की बात कर रहे होंगे, एक टुकड़े की बात कर रहे होंगे। लेट्स सपोज जैसे पिज्जा होता है तो पिज्जा में बहुत सारे स्लाइसेस होते हैं, ठीक है, मतलब कि उसके टुकड़े होते हैं। अगर आपके पास क्या है, लेट्स सपोज आपके पास एक एप्पल है तो उसके भी कई सारे क्या होते हैं, टुकड़े कर दिए जाते हैं, ठीक है, हमारी बेटरमेंट के लिए। उसको क्या बोलेंगे, हम स्लाइस बोलेंगे। जैसे जब किचन में टोमेटो कटता है तो वो स्लाइसेस में कटता है, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसके टुकड़े, ठीक है, एक जो उसका टुकड़ा होगा उसको हम स्लाइस बोलेंगे। एंड यहाँ पे वर्ड में आ रहा है स्लाइसिंग, मतलब कि हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग के किसी भी एक स्लाइस को एक्सेस करेंगे। जैसे अभी हमने क्या किया, हमने पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को एक्सेस किया, ठीक उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक पूरी की पूरी हम स्लाइस को, यानी कि जिसको हम एक सब स्ट्रिंग बोल सकते हैं, उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रिंग का नाम विच इज str1, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है बिग ब्रैकेट एंड देन आपको जहां से चाहिए तो आपको क्या लिखना है, स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर लिखना है। लेट्स सपोज हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से चाहिए तो हम 0 लिखेंगे, उसके बाद हम कोलन लगाएंगे, जहां तक चाहिए यानी कि एंडिंग इंडेक्स नंबर भी लिखेंगे। लेट्स सपोज हमने 7 लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या प्रिंट करवा सकते हैं, आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं स्लाइस एंड देन जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे सो व्हाट यू विल गेट, आपको मिलेगा RN एंड देन स्पेस NGLOR। अब आप कहेंगे कि 1 मिनट, इसमें पूरे तो 7 है, ठीक है, मतलब कि 0 से काउंट करूं तो पूरे 7 है, राइट, लेकिन फिर भी RE तक क्यों प्रिंट हुआ, भाई गलत है, पाइथन Y तक प्रिंट होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर मतलब जहां से आपने लिख रखा है वहीं से प्रिंट होगा, लेकिन आपने जहां तक इंडेक्स नंबर दिया, लेट्स सपोज आपने 7 तक दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक प्रिंट होगा, 6 तक प्रिंट होगा। अगर आपने 5 तक दिया है तो वो सिर्फ 4 तक प्रिंट होगा, मतलब जो लास्ट वाला होता है ना उसको काउंट नहीं किया जाता है कभी भी स्लाइसिंग में, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आपको पूरा चाहिए तो आपको यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा, देन जब आप इसको रन करेंगे तब आपको ये पूरा मिलेगा। ऑलराइट, अब कभी कभी क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है, मान लीजिए आपने 0 एंड देन कोलन, उसके बाद आपने छोड़ दिया, तभी भी अगर आप रन करवाते हैं तो आपको पूरी की पूरी स्ट्रिंग मिल जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है एंड देन उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, तो मतलब आपको पूरी स्ट्रिंग चाहिए। तो इसलिए पाइथन क्या करेगा, लास्ट तक अपने आप, उसके पास इतना दिमाग है वो प्रिंट कर देगा लास्ट तक। मान लीजिए कि आपको लास्ट तक चाहिए एंड आप यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे लिखना भूल जा रहे हैं, मतलब कि पाइथन समझेगा कि आपको स्टार्टिंग से चाहिए, तो देखिए स्टार्टिंग से आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको क्या चाहिए, आपको बीच का चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे 5 to 8 चाहिए, तो मैं क्या करवा सकती हूँ, मैं इतना भी प्रिंट करवा सकती हूँ, मुझे मिलेगा ORY, ऐसा भी हो सकता है। देखिए इंडेक्सिंग में नेगेटिव इंडेक्सेस भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है एंड पॉजिटिवली वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है, मतलब लेफ्ट टू राइट। लेकिन नेगेटिव इंडेक्स का भी यूज होता है, जैसे कि अगर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो वहां पे कैसे स्टार्टिंग होगी, -1, -2, -3, -4, यानी कि नेगेटिव नंबर्स होंगे एंड वो आपके 1 से ही स्टार्ट होंगे। ऑफ कोर्स 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ठीक है, तो -0 तो कर नहीं सकते, है ना। तो इसलिए क्या होगा, -1, -2, -3, इसमें भी सेम वही चीज है जो आपकी बाकियों में है। लेट्स सपोज आपके पास एडिंग थ्योरी है, अगर आप क्या करवा रहे हैं, मान लीजिए कि यहां से लेकर के हमें यहां तक का चाहिए, मतलब हमें पूरा ग्लोरी चाहिए हमें, ठीक है, इसमें पूरा हमें ग्लोरी तक चाहिए। इसमें आपका y का इंडेक्स नंबर -1, r का क्या हो जाएगा -2, o का हो जाएगा -3, l का हो जाएगा -4 एंड g का हो जाएगा -5। तो -5 हमने लिखा है एंड देन हम यहाँ पे -1 कर देंगे। इसमें भी जो आपका एंडिंग इंडेक्स होगा उसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा, मतलब अगर आप -5 to -1 तक जाना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप GLOR चाह रहे हैं, y इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब मान लीजिए आपको पूरा चाहिए तो आप -5 लिखने के बाद इतना भी कर सकते हैं, तब आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब आप चाहें तो हमने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने ये वैल्यू स्टोर करवाई है। आप क्या करवा सकते हैं, आप प्रिंट के अंदर भी सेम यही चीज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो आपको क्या मिलेगा, GLORY मिलेगा। नॉट ओनली दिस, आप कुछ भी करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने -7 लिखा एंड देन मुझे कहाँ तक चाहिए, -3 तक चाहिए, तो -3 तो इंक्लूड नहीं होगा, तो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ n होगा, देन डैश, देन GL। -7 पे आपका n है एंड दिस इज -6, दिस इज -5, दिस इज -4 एंड दिस इज -3। -3 को नहीं इंक्लूड करा जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ इतना आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सेस भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको स्पेशली पाइथन में देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम फंक्शंस को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम पहला देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे, जो कि है str.ends_with। अब ये क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि आपको ये बताता है, ये ऐसा फंक्शन है जो कि आपको ये बताता है कि अगर कोई स्ट्रिंग है तो वो उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से एंड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। स्ट्रिंग डॉट एंड्स विथ लगा करके आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर कोई भी सब स्ट्रिंग है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं और आप ये चेक कर सकते हैं कि वो उससे एंड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। हम यहाँ पे लिखेंगे चेक्स इफ द स्ट्रिंग ends with that or not। फॉर एग्जाम्पल मैंने str या फिर पूरा स्ट्रिंग नाम से मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया। चलिए str नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया एंड देन मैंने क्या करा, इसके अंदर मान लीजिए कि मैंने वैल्यू स्टोर करवाई पाइथन प्रोग्रामिंग, ये मैंने वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवाई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लीजिए मुझे चेक करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट एंड देन यहाँ पे मेरा होगा str.ends_with एंड देन मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं देखूंगी कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो MING से एंड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो पहले डबल कोट देन MING एंड देन यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे हम करवाएंगे प्रिंट। तो देखिए आपका क्या रिटर्न होगा, आपका ट्रू रिटर्न होगा। मतलब कि इस केस में हमेशा आपको बूलियन वैल्यूज मिलती हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, क्योंकि इसमें यही चेक होगा कि MING से आपका ये जो स्ट्रिंग है वो एंड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, नहीं हो रहा है तो फॉल्स आ जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं MIN कर देती हूँ, सिर्फ इतना ही करती हूँ, देन व्हाट यू विल गेट फॉल्स, यानी कि स्ट्रिंग जो है वो MIN से नहीं एंड हो रही है। आप चाहें तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर लें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप एक नई स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने चेक नाम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने ये चीज लिख दी एंड देन मैंने यहाँ पे किया प्रिंट चेक एंड देन मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे क्या मिला, फॉल्स मिला। तो आप ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग डॉट str.ends_with, यानी कि ये आपको बताएगा कि स्ट्रिंग जो है वो पर्टिकुलरली उस सब स्ट्रिंग से एंड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। नेक्स्ट अब हम बात क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इस पूरे को क्या बनाते हैं, इस पूरे को हम कॉमेंट आउट करते हैं, कैपिटलाइज str.capitalize एंड देन ब्रैकेट। ये क्या करता है आपका, ये जो है वो आपके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करता है, इट कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर। लेट्स सपोज एक str यानी कि एक स्ट्रिंग बनाई हमने, जिसके अंदर मान लीजिए हमने वैल्यू स्टोर करवाई आई एम स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड देन str. कैपिटलाइज एंड देन मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। अब ये मैंने लिखा है, अब मुझे क्या करना है, इसको रन करवाना है। तो जब हम रन करवाएंगे तो देखिए क्या होगा, आपका आई एम स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट लेटर है विच इज आई, वो मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा था जो कि अब कैपिटल हो चुका है। अच्छा, मान लीजिए कि आप ऐसा चाहते हैं कि मैंने क्या किया, मान लीजिए कि ये चीज मैंने लिखवाई है, अब एक बारी मैं यहाँ पे लिखवाती हूँ प्रिंट str, एक बारी मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवाती हूँ। तो आपको पता है आपको क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले तो जब आपने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एंड देन str.capitalize लिखा है तो आपको आई जो है वो कैपिटल मिलेगा, लेकिन जब आपने यहाँ पे नीचे ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करवाई तब आपको आई कैपिटल नहीं मिलेगा। मतलब कि str.capitalize ये जो है वो क्या करता है, वो एक नई स्ट्रिंग बनाता है एंड उसके अंदर मॉडिफिकेशन करता है, उसके अंदर चेंजेस करता है। ये कभी भी ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर कभी भी चेंजेस नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर भी चेंजेस हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे फाइनल स्ट्रिंग इक्वल्स टू, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बना सकते हैं जस्ट लाइक दिस
कुछ इस तरीके से, ओके। एंड यहाँ पे आप करवा सकते हैं प्रिंट फाइनल स्ट्रिंग। जब आप इसको रन करवाएंगे तब देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, आई एम स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी का आई जो है वो कैपिटल देखने को मिलेगा। तो मतलब कि ऐसा भी आप करवा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसी को चेंज कर देगा, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एक नई स्ट्रिंग बनाएगा, उसके अंदर चेंजेस करेगा। अगर आपको नई स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस करवाने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से आपको वो चीज करनी पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा str डॉट रिप्लेस, एंड देन यहाँ पे आपको जिस भी चीज को रिप्लेस करना है आप वो लिखिए, देन कॉमा, जिस चीज से करना है वो लिखिए। इसको एक बार हम करते हैं। मान लीजिए कि मैंने str एक स्ट्रिंग है जो कि है मेरी RN ग्लोरी। मान लीजिए कि ये जो स्पेस है मेरे पास, इसको मुझे क्या करना है, रिप्लेस करवाना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं प्रिंट लिख करके str डॉट, एंड देन मैं यहाँ पे रिप्लेस डॉट रिप्लेस, एंड देन यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रैकेट। ये जो स्पेस है, राइट, ये जो स्पेस है तो स्पेस एंड देन कॉमा। देन हम इसको किससे चाहते हैं, पहले तो हम यहाँ पे ये लगाएंगे एंड देन हम यहाँ पे कॉमा करेंगे, एंड देन हम इसको किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम एक अंडरस्कोर से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम ये चीज करेंगे। एंड देन जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, RN, और उस स्पेस की जगह, वो जो स्पेस है उसकी जगह पे आपको अंडरस्कोर मिलेगा। इस तरीके से आप किसी भी चीज को करवा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर Y की जगह मान लीजिए Y है, उसकी जगह मुझे U करवाना है, तो मैं क्या करवा सकती हूँ, यहाँ पे अगर हम इसको रन करवाएं तो RN ग्लोरी में Y की जगह पर U हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर मेरे पास है, लेट्स सपोज आई एम स्टडीइंग पाइथन राइट नाउ। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो आपका मतलब इसमें जो आपके आई हैं वो ना रिप्लेस हो जाएं, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे आई लिखेंगे। मान लीजिए हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं ई से। अब अगर आप इसको रन करवाएंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, जितने भी आई होंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आई रिप्लेस होगा, जितने भी आई आए होंगे उसमें, उस स्ट्रिंग में जितनी बार भी आई जहां जहां भी होगा वहां पर वो रिप्लेस हो जाएगा। आई एम स्टडीइंग में देखिए यहाँ पे आई की जगह पर ई हो गया, राइट नाउ में अगर मैं देखूं तो आई की जगह पर ई हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ भी आई था, तो मैंने आपको पहले ही बताया पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके लिए अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स डिफरेंट होते हैं। अगर आप यहाँ पे कैपिटल आई लिख देते हैं एंड देन आप इसको रन करवाएंगे तो आपको स्मॉल आई में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, कैपिटल आई में चेंजेस मिलेगा विच इज ई, ओके। तो आप ऐसा भी करवा सकते हैं। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली करवा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको एक नया वेरिएबल बना सकते हैं जिसके अंदर आप उसको स्टोर करवाएं। लेट्स सपोज इसके अंदर मैंने ये चीज लिखी, यहाँ मैं चाहती हूँ कि न्यू प्रिंट हो, तो जब आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये विल व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे रिप्लेस होकर के आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि एक मान लीजिए कि आप एक पूरी की पूरी वर्ड को ही आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। लेट्स सपोज स्टडीइंग को आप करना चाहते हैं लर्निंग में, ऐसा भी हो सकता है। आई एम स्टडीइंग में स्टडीइंग की जगह पर लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है str.find, एंड देन आपको जिस भी वर्ड को ढूंढना है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि कोई सेंटेंस है आपके पास, तो आपको मान लीजिए कि कोई एक लेटर है उसको आपको ढूंढना है, तो पहली बार उसकी जहां भी अकरेंस होगी वो चीज आपकी निकल कर आ जाएगी। लेट्स सपोज str है, इसमें मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। अब इसके अंदर मान लीजिए कि मैं प्रिंट करवाती हूँ str.find, एंड देन मुझे किसको ढूंढना है, मान लीजिए कि मुझे सी को ढूंढना है, तो सी तो इसमें कई बार नहीं आया, मान लीजिए ओ को ही हमें ढूंढना है, तो ओ जो है वो इस सेंटेंस में कई बार आया है, एक बार वेलकम में भी, टू में भी, वर्ल्ड में भी, ऑफ में भी, पाइथन में भी, इन सब में आपका ओ आया है। लेकिन ओ की अकरेंस जहाँ पहली बार होगी वो चीज आपकी आ जाएगी। यहाँ पे पहले तो हम लगा देते हैं इसको कोट में, डबल कोट में कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर आ जाएगा विच इज 4। अगर आप काउंट करना चाहें तो 0 1
2 3 4, यानी कि ओ आपका 4th नंबर पे है, तो पहली बार उसकी जहां भी ऑकरेंस होगी वो चीज आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि W को पता करूं मैं, तो यहाँ पे अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब एक ऐसी चीज जो मान लीजिए इसमें नहीं है, लेट्स सपोज Z, अगर आप इसकी ऑकरेंस ढूंढना चाहते हैं तो वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, यानी कि -1 में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज इसमें है ही नहीं है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब कि नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है, अगर आपके पास नहीं है तो अगर वो चीज है ही नहीं है, अगर मान लीजिए कि कोई लेटर है ही नहीं है उस स्ट्रिंग में, देन आपको नेगेटिवली मिलता है -1। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया str.find। इसका यूज हम कब करेंगे, आप चाहें तो एक पूरे वर्ड को भी आप फाइंड करवा सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने 2 को फाइंड करवाना, तो 2 को जब आप फाइंड करवाएंगे सो व्हाट यू विल गेट 8, यानी कि 8th नंबर पे आएगा ये 0 1 2 3 4 0 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8th से आपका ये 2 आ रहा है तो आपका 8 आ जाएगा। अगर वैसे ही मैं वर्ल्ड को यहाँ पे ढूंढना चाहूँ, वर्ल्ड, तो भी आपका कंप्लीटली आ जाएगा, वो है 15। अब आप इसको काउंट करके देख सकते हैं 15 नंबर पे आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको डायरेक्टली एक्सेस कर लिया, आप एक अलग वेरिएबल भी बना सकते हैं। ऑल्सो मान लीजिए कि मैंने फाइंड करके वेरिएबल बना दिया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया, एंड देन मुझे ये चीज़ प्रिंट करवानी है, तो भी वो कंप्लीटली वैलिड होगा, आपका 15 आ जाएगा। यानी कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर आपको देता है जहाँ पे उसकी ऑकरेंस फर्स्ट टाइम होती है। नेक्स्ट जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, जो कि str.count, एंड देन ये आपका क्या होता है, ये आपका मतलब कि कोई भी वर्ड है, कोई भी लेटर है, वो कितनी बार आया है उस स्ट्रिंग में, वो चीज़ काउंट करता है। नाम में ही आ रहा है काउंट। मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पे स्ट्रिंग बनाई जो कि है मेरा हाई IMRN ग्लोरी। ठीक है, अब ये मैंने बनाया। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट, या फिर एक अलग से हम बना ही लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया काउंट नाम का वेरिएबल। उसके अंदर मान लीजिए कि हमने string, यानी कि स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग का ही नाम लिखना होता है, तो हम str.ing, ठीक है, str यह हमने लिखा, एंड देन डॉट हम क्या लिखेंगे, काउंट, एंड देन हमें क्या काउंट करवाना है, मान लीजिए हमें काउंट करवाना है कि इसमें जो मेरा m है वो कितनी बार आया है। लेट्स सपोज मुझे m को काउंट करवाना है कि वो कितनी बार आया है, एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगी काउंट। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यू विल गेट 1, यानी कि m जो है इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है, राइट। अगर मान लीजिए कि मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस लिखती हूँ जिसमें ओ जो है वो कई बार आया, फिर ई कई बार आए। मान लीजिए हमने लिख दिया वही अपना सेंटेंस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। इसमें हम काउंट करना चाहते हैं कि ओ कितनी बार आया है, तो जब आप इसको रन करेंगे सो व्हाट यू विल गेट 5, यानी कि ओ 5 बार आया है। एक बार वेलकम में, एक बार टू में, एक बार वर्ल्ड में, एक बार ऑफ में, एक बार पाइथन में, 5 हो गया। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा। अब मान लीजिए ऐसा वर्ड जो है ही नहीं, जेड कर दिया मान लीजिए मैंने, जो है ही नहीं है, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको 0 मिलेगा कि वो एक भी बार नहीं आया है। ठीक है, इसलिए आपको 0 मिलेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि स्पेशली स्ट्रिंग के लिए डिजाइन किए होते हैं, और ये बिल्ट इन होते हैं। इनका हम आगे चल के और भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते रहेंगे। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।